स्वामी जी, ये जो आपके पास योग ग्राम में आते हैं हर उम्र के लोग और जो स्वास्थ्य संबंधी विकारों को दूर करने के प्रयास में होते हैं, वहां पर तो पहुंचते ही सबकी चाय आप बंद करवा देते होंगे, तो फिर आप लोग कैसे उन्हें स्वस्थ करते हैं, कैसे हेल्दी करते हैं? चाय कॉफी बंद। हाँ, तो उसमें क्या होता है, मेरी बहन मीनाक्षी जी पहले दिन ना उनको थोड़ा सिरोधारा दे देते हैं, बादाम रोगन का नशे करा देते हैं, बादाम रोगन से सिर पे पैरों में मालिश करा देते हैं। सच में पहले दिन से उनकी चाय छूट जाती है और इतना योग करवा देते हैं, सिरोधारा आदि करवा देते हैं, नशे करवा देते हैं, नींद भी अच्छी आ जाती है। तो ये किसी भी बुरी आदत से मुक्त होने के लिए ना कोई आलम्बन चाहिए। व्यक्ति जो कुछ है वो उसकी संगत का असर होता है। किन लोगों के बीच में हम उठते बैठते हैं, किन लोगों के अंग संग रहते हैं, कैसे लोग हमारे आसपास के लोग क्या खा पी रहे हैं, कैसे जी रहे, उसका असर हम पर होता है। तो हम तो योगा ग्राम में, निरामय में, पतंजलि वेलनेस में, आप ठीक कह रहे हैं। और मैं तो सबसे कहूँगा जिनको कोई भी बुरी आदत, ये चाय कॉफ़ी से छोड़ो, कोई और भी नशे की किसी भी तरह की बुरी आदत है, देर से उठने की आदत, योग न करने की आदत, फिर उल्टा पुल्टा खाने की, सोचने की, देखने की, सुनने की, बोलने की, करने की आदत, सारी बुरी आदतों से छुटकारा पाना है तो थोड़े दिन हमारे साथ में रह लो। और ये योग करने की आदत तो रोज़ डाले रहे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठानासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, ये रोज़ कर ही रहे। ये हमारा रोज का काम हो गया है और सच में इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एक बात स्वामी जी, और जिन्हें चाय पीने की आदत है उन्हीं लोगों में अक्सर मैंने देखा कि पेट में जलन की, गैस, एसिडिटी या फिर भारीपन की समस्या भी होती है। तो आयुर्वेद के हिसाब से भोजन के बाद चाय पीने की आदत आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे गड़बड़ा देती है, वात पित्त का बैलेंस कैसे खराब कर देती है? स्वामी जी, एक तो इसे समझाएं भी, और आधी आबादी से कोई महिला ना समझ ले, मैं सिर्फ संख्या के हिसाब से कह रही हूँ कि जो लोग पेट की, अपच की, गैस की, एसिडिटी की परेशानी से जूझ रहे हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? तो देखो, ये वात पित्त कफ का त्रिदोष का बैलेंस तो बिगड़ता ही है। हमने पहले सीधे लेट के, फिर उल्टे लेट के मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, फिर शीर्षासन करते हुए मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक का पूरा एक पैकेज रोज जो करते ही हम वो करेंगे। और फिर ये सब करके जो गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है उसका भी निवारण इसी से तो होगा ना। आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। मोटी आ गए हैं तो मोटापा का अभ्यास भी हम बता देंगे। गैस, कब्ज, एसिडिटी होगी नहीं ना, जो हमने स्वस्थ विकल्प बताए उनको अपनाएंगे। तो जो ये चाय है, ये जो कॉफ़ी है, ये हमारे एक तो प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, पेट के अंदर करीब 2 किलो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। ये चाय कॉफ़ी उन हेल्दी बैक्टीरियाओं को मार देते हैं। जब हम आसव अरिष्ट पीते हैं, विनेगर पीते हैं, जब हम अच्छे फ्रूट्स, अच्छे वेजिटेबल्स खाते, दही छाछ आदि का प्रयोग करते हैं, तो वो हेल्दी बैक्टीरिया जो है ना वो और बढ़ते हैं, तो पेट की हेल्थ अच्छी रहती है। और ये टैनिन है, ये कैफीन है, ये सब चीज़ें ना पित्त को बढ़ाती है, फिर डाइजेशन को गड़बड़ करती है, तो वात को बढ़ा देती है, और पित्त को बढ़ाती है, वात को बढ़ाती है। और इससे जब हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है तो मंदाग्नि होने से फिर कफ भी बढ़ जाता है। तो त्रिदोष हमारे, इसलिए चाय कॉफ़ी पीने के बाद आपने देखा भूख और मर जाती है। और खाने के बाद तो चाय कॉफ़ी पीनी ही नहीं चाहिए, भूख को मारना नहीं चाहिए। भूख को तो बढ़ा, जठराग्नि को तो उद्दीप्त करना, प्रदीप्त करना है, मंदाग्नि थोड़ी करनी है। तो ये वात पित्त कफ का त्रिदोष का गड़बड़ झाला होता है इसलिए, और फिर पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है। तो थोड़ा गैस बने तो गैसर चूर्ण, एसिडिटी बने तो अविपत्तिकर चूर्ण, थोड़ा कब्ज हो तो त्रिफला चूर्ण या शुद्धि चूर्ण, या जैसे मैंने कहा अभयारिष्ट आदि का सेवन, और सुबह उठ करके एलोवेरा, आंवला और व्हीट ग्रास का रस जो हमने सबको उपलब्ध करा रखा है, आंवला, एलोवेरा आदि, गोधन अर्क आदि का सेवन, ये सब पेट साफ करने के लिए बेस्ट है। तो जिनको गैस है उनको थोड़ा गैसर देते हैं, जिनको, और लंबे समय तक ये सब चाय कॉफ़ी और सब अड़गम सड़गम खाने से
गड़बड़ झाला करने से, उलट पुलट खाने से बवासीर हो जाती है तो अर्शोग्रिट देते हैं। और लीवर ही बैठ गया, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, ये चाय समोसे पकोड़े ब्रेड और जितने भी ये बिस्किट आदि जो अनहेल्दी हैं, अब हमने तो मैदा, कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट रहित बिस्किट आदि उपलब्ध कराए हैं, लेकिन ये तो अब लोग तो उल्टा पुल्टा ही ज़्यादा खा रहे हैं। फैटी लीवर हो जाता है तो लिवोग्रिट देते हैं, किडनी पर भी बुरा असर आता है तो रिनोग्रिट देते हैं, मोटापा बढ़ जाता है तो मेदो और वेटको देते हैं। तो एक तो मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, जी। ये सब तो करना। और फिर लोग मुटिया जाते हैं तो फिर क्या करें, ये करें, एक तो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये करना चाहिए।